जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है सभी क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का राजनीति शास्त्र। ये चैप्टर नंबर 5वां हो जाएगा, जिसका नाम है लोकतंत्र की चुनौतियां। इस वीडियो में मैं ऐसे ऐसे क्वेश्चन लाया हूं जो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए वीडियो को अंतिम तक जरूर देखना। पहला क्वेश्चन है, एंक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति चुने गए? तो कहाँ के चुने गए थे? ऑप्शन सी हो जाएगा घाना के। अगला क्वेश्चन है, आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? पाकिस्तान, भूटान, नेपाल या फिर भारत? तो दूसरा का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के किस राजा ने प्रजातांत्रिक शासन को स्वीकार करने से इनकार कर दिया? राजा वीरेंद्र, गिरिजा प्रसाद कोइराला या फिर राजा ज्ञानेंद्र या फिर राजा महेंद्र? तो तीसरा का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजा ज्ञानेंद्र। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा, जनता के लिए शासन है? जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, अरस्तु या फिर लॉर्ड ब्राइस? तो चौथा का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा अब्राहम लिंकन ने कहा था। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण है? तो कितना है? 5 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 50% है। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता की चुनौती है अफसरशाही, अशिक्षा, जातिवाद या फिर इनमें से सभी? तो 6 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी या फिर इनमें से सभी? तो 7 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की उदासीनता पर या फिर नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर या फिर नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर या फिर नागरिकों द्वारा अपनी जाति के हितों की रक्षा पर? तो 8 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रहित, राष्ट्रीय एकता या फिर अलगाववाद? तो 9 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा अलगाववाद। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की कौन सी चुनौती मुंह बाए खड़ी है? चुनाव की मांग, वयस्क मताधिकार की मांग, गोरे लोगों को दी गई रियासतें वापस लेने की मांग या फिर लोकतंत्र की मांग? तो 10 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गोरे लोगों को दी गई रियासतें वापस लेने की मांग, यानी 10 का सही आंसर ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी 10%, 15% या फिर 33% या फिर 50%? तो 11 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 10%। अगला क्वेश्चन है, नेपाल में कितने साल पुराने राजशाही को खत्म कर लोकतांत्रिक देश के रूप में स्थापित किया गया? तो 12 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 240 साल। अगला क्वेश्चन है, नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग 90 करोड़, 71 करोड़, 75 करोड़ या फिर 95 करोड़? तो 13 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 71 करोड़। अगला क्वेश्चन है, पुष्प कमल दहल प्रचंड किस देश के माओवादी नेता हैं? भारत, चीन, नेपाल या फिर कोई नहीं? तो 14 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेपाल। अगला क्वेश्चन है, भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 1, 3, 4 या फिर 5? तो 15 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 3 अंग है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है चीन, अमेरिका, भारत या फिर फ्रांस? तो 16 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा भारत।
अगला क्वेश्चन है 15वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है 59, 50, 49 या फिर 40। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 59। अगला क्वेश्चन है 14वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी रही, कितना रही थी? तो 11.6% थी। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में किस देश के समक्ष लोकतंत्र को माओवादियों की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? बांग्लादेश, पोलैंड, नेपाल या फिर मोरक्को। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा नेपाल। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती नहीं है? आतंकवाद, क्षेत्रवाद, देश प्रेम या फिर परिवारवाद। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा देश प्रेम। अगला क्वेश्चन है दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? आधे हिस्से, 1/4, 2/3 या फिर 1/3। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 1/4। अगला क्वेश्चन है लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा है? आर्थिक समानता, राजनीतिक जागरूकता, लोकतंत्र की आस्था या फिर जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। तो 22 का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक सुधार मुख्यतः करते हैं जनता, संसद, बहुमत पार्टी या फिर राजनीतिक दल। तो 23 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जनता करता है। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में कौन सा कारक लोकतंत्र की चुनौती है? राष्ट्रीय विकास, देश प्रेम, जातिवाद या फिर पंचायती राज। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा जातिवाद। अगला क्वेश्चन है भारतीय लोकतंत्र की कमजोरियों को दूर करने का सबसे अच्छा उपाय है? गरीबों को हटाना, सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना या फिर बूथ कब्जा करना या फिर सूचना तंत्र पर नियंत्रण करना। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सुधारात्मक कानूनों का निर्माण करना। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित में किस देश की महिलाएं आज भी मताधिकार से वंचित हैं? ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड, सऊदी अरब या फिर श्रीलंका। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सऊदी अरब। अगला क्वेश्चन है प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित करने वाला देश स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार मिला तो कब मिला था? 1971 में मिला था, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो आज का वीडियो यहीं तक समाप्त होता है। मिलते हैं हम लोग कल के वीडियो में।